हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें से हम 4 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से नोज, टंग, आई और स्किन, इनको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। तो हमारा एक और सेंसरी ऑर्गन बचा हुआ है सॉरी, जिसका नाम है ह्यूमन ईयर। तो आज के वीडियो के अंदर हम ह्यूमन ईयर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, इसके 1 बाय 1 ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम की मदद से बता देता हूँ इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना, या ओरिकल भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, जिसके अंदर जो फीमेल है ईयरिंग पहनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोब्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद पिन्ना के खत्म होने के बाद में ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलते हैं? ईयर कैनाल, ठीक है। उसके बाद इस कैनाल के अंदर ये ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेरुमिनस ग्लैंड। ये क्या करती है? वैक्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम ईयर वैक्स बोलते हैं। उसके बाद हम आता है टिम्पैनम। ये वाला जो राउंड सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, और टिम्पैनम भी बोल देते हैं, और ईयर ड्रम भी बोल देते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होता है? कान का पर्दा होता है। ये था एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद मिडल ईयर के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? नेजोफेरेंक्स से कनेक्ट होती है और बैलेंसिंग में मदद करती है, ठीक है, ये वाला ऑडिटरी ट्यूब। और दूसरा जो मिडल ईयर का पार्ट आता है, वो आता है ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स का मतलब होता है कान की हड्डियां। ये 1, 2, 3, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? ईयर ओसिकल्स होती हैं, कान की हड्डियां होती हैं, जिनको मैलस, इनकस और स्टैपिज बोलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इंटरनल ईयर। अभी इंटरनल ईयर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और इसको इंटरनल ईयर को सेकंड पार्ट के अंदर मैं डिटेल से स्टडी कराऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम कोक्लिया बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोक्लियर नर्व्स। और ये वाला जो पार्ट है, जो एम जो शेप है या सेमी सर्कुलर जो शेप है, इनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इंटरनल ईयर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बोनी लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ ये होता है, जैसे मान के चलो कोक्लिया है, कोक्लिया के बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, या जो हार्ड वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, जो कि सॉफ्ट पार्ट होता है। तो अभी हम करेंगे ईयर के, ईयर को हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ईयर का डायग्राम, ठीक है। तो अगर ईयर के हम पार्ट्स की बात करें, तो ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले वाला पार्ट एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर भी इसको हम बोलते हैं। दूसरा पार्ट सॉरी, दूसरा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मिडल ईयर, जिसको मध्यकर्ण भी बोलते हैं, बीच वाला भाग। और लास्ट वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं इंटरनल ईयर, या इसको हम इनर ईयर भी बोलते हैं। अभी लेते हैं एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ओरिकल या पिन्ना, दूसरा पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, और तीसरा पार्ट आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम या टिम्पैनम, ठीक है, कान का जो पर्दा होता है सॉरी। अभी लेते हैं मिडल पार्ट। मिडल पार्ट के अंदर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑडिटरी ओसिकल्स और ऑडिटरी ट्यूब्स। फिर लेते हैं इंटरनल ईयर, ये था मिडल ईयर। इंटरनल ईयर को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 बोनी लेब्रिंथ, पार्ट 2 मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ अब ये थे ईयर। ईयर क्या होता है? जो हमारा कान होता है, हमारे कान को सुन, वह है ये, इट इज द ऑर्गन विच हेल्प अस इन हियरिंग या लिसनिंग।
जो हमारे को सुनने में मदद करता है उसको कान बोलते हैं। कैसे सुन पाते हैं? जैसे बाहर से मान के चलो जो साउंड वेव्स आई या मैकेनिकल वेव्स आई, कहाँ चली गई? वो कान के अंदर। कान के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, वो उसको इलेक्ट्रिकल वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करने के बाद में वो कहाँ चली जाती हैं? कोक्लिया जो नर्व होती हैं उनके द्वारा वो ब्रेन में चली जाती हैं, और ब्रेन उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करता है जो हमने सुना है, और उसी हिसाब से फिर हमारी बॉडी को नेक्स्ट मैसेज देता है और उसी रिस्पॉन्स करने के लिए बोलता है कि हमने अभी करना क्या है। ठीक है, तो अभी ईयर हमारा हो गया। अभी लेते हैं हियरिंग। हियरिंग क्या होता है? इट इज एबिलिटी टू परसीव साउंड बाय डिटेक्टिंग वाइब्रेशंस चेंज इन प्रेशर ऑफ सराउंडिंग मीडियम थ्रू द बाय ईयर कान। इसमें क्या बताया गया है, हियरिंग एक वो एबिलिटी होती है जो बाहर की साउंड वेव्स को परसीव करती है, और परसीव करने के बाद में उसको बैलेंसिंग करके और उसको मैसेज के अंदर कन्वर्ट करती है, और उसका काम करता है, वो करता है हमारा कान उसको काम करता है। ठीक है, तो ये एबिलिटी होती है, कान की एबिलिटी होती है। किसी को हियरिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, वो डिपेंड करती है कान की जो इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर कैसी है, उसके अंदर कुछ कमी तो नहीं है। तो अभी हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ ईयर। पार्ट्स ऑफ ईयर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल ईयर। तो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पिना, जो कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। उसके बाद ये वाली जो कैनाल है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। ये तीनों के तीनों पार्ट आते हैं हम हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर। ठीक है, तो अभी लेते हैं एक्सटर्नल ईयर। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ साउंड। जैसे बाहर से कोई साउंड आई तो ये वाला पार्ट हमारा जो पिन्ना होता है ये क्या करता है, साउंड वेव्स के कलेक्शन के अंदर काम करता है। कलेक्शन करने के बाद में किसके पास भेज देता है? ऑडिटरी कैनाल के अंदर, और ऑडिटरी कैनाल से कहाँ चला जाता है? टिम्पैनम के पास में। तो ये काम था एक्सटर्नल ईयर का। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ओरिकल या पिना जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। ठीक है, तो सबसे पहले थे ओरिकल या पिना। इट इज ए फ्लैप इलास्टिक कार्टिलेज। किसका बना होता है? ये इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना होता है। ठीक है, और किसे कवर्ड होता है? ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला स्किन से कवर्ड होता है। नेक्स्ट लेते हैं द रिम ऑफ ओरिकल इज कॉल्ड हेलिक्स। ये वाला जो रिम है ओरिकल का, ये वाला, इस रिम को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। उसके बाद इंफीरियर जो पार्टीशन होता है, ये जो नीचे वाला जो पार्टीशन होता है, ये वाला पार्टीशन, इसके अंदर क्या होते हैं? जो महिलाएं हैं वो इयरिंग्स पहनती हैं। ठीक है, कान के जो नीचे वाले पार्ट के अंदर जो बाली वगैरह पहनती हैं, तो उस पार्ट को हम लोब्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वाली जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब जैसी होती है। ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी कि 25 मिलीमीटर ये लंबी होती है। इट लाइन टेम्पोरल बोन। एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल होती है वो कहाँ पाई जाती है? टेम्पोरल बोन के अंदर पाई जाती है। लीड्स फ्रॉम ओरिकल टू ईयर। तो कहाँ से कहाँ तक होती है? एक्सटर्नल ईयर का पार्ट ये वाला कौन सा है? ओरिकल या पिन्ना। पिन्ना से लेकर के ईयर ड्रम तक जो कैनाल होती है वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट लेते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। तो इट इज ए थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्ट। ये क्या होता है? बिल्कुल पतला होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और इसके पास में एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है, और क्या होता है इसके अलावा? इट लाई बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर। यहां तक क्या होगा हमारा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। टिम्पैनम के बाद में अपना स्टार्ट हो जाता है मिडल ईयर, बीच वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मिडल ईयर। तो इनके बीच में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या टिम्पैनम है जो पा जाता है, और इट कवर्ड विद एपिथेलियल। एपिडर्मिस का ये से कवर्ड होता है, एंड किसका बना होता है? लाइंड बाय सिंपल स्क्यूमोस एपिथेलियल टिश्यू। किससे लाइंड होता है ये? सिंपल स्क्यूमोस एपिथेलियम टिश्यू। नंबर
नेक्स्ट जो पार्ट लेते हैं एक जो हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेरोमिनस ग्लैंड। ठीक है, सेरोमिनस ग्लैंड क्या करती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये जो एक्सटीरियर पोर्शन है, जो सबसे बाहर वाला पोर्शन बोलते हैं जिसको हम एक्सटीरियर पोर्शन बोलते हैं, उसके अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको बोलते हैं सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस ग्लैंड क्या करती है, ये ईयर वैक्स प्रोड्यूस करती है जिसको हम कर्ण मोम भी बोलते हैं या कान का मोम भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कान का जो मोम होता है, सेरोमिनस ग्लैंड क्या होती है, जो बाहर से फॉरेन जो पार्टिकल आते हैं हमारे कान के अंदर उसको अंदर जाने से रोकती है, उसको वैक्स के रूप में उधर ही इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये था हमारा एक्सटर्नल ईयर, इसके तीनों पार्ट्स और सेरोमिनस ग्लैंड। हमारा जो ईयर का नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मिडल ईयर। तो पहले हम डायग्राम में बताएंगे मिडल ईयर कहाँ पड़ता है, उसके बाद इसको थ्योरेटिकली करेंगे। ये वाला जो पार्ट है सॉरी, जो इंटरनल एक्सटर्नल ईयर से लेकर के यानी कि टिम्पैनम से लेकर के और ये जो इंटरनल ईयर का जो पार्ट है कोक्लिया, यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर टू पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है ईयर ओसिकल्स और दूसरा होता है ऑडिटरी ट्यूब्स। तो जो मिडल ईयर होता है वो कहाँ पाया जाता है, टेम्पोरल बोन की कैविटी के अंदर पाया जाता है। इसलिए ये जो वाली कैविटी है इसको बोलते हैं टेम्पोरल कैविटी या टिम्पैनिक कैविटी भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तीन जो बोन पाई जाती है, मैलस, इनकस और स्टैपीज। उसके बाद ये वाली पाई जाती है ऑडिटरी ट्यूब। इनके अलग अलग फंक्शन है जो कि आपको मैं अभी थ्योरेटिकली बताऊंगा। ठीक है, तो मिडल ईयर क्या करता है, इट इज आल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। इट इज ए स्मॉल एंड एयर फिल्ड कैविटी। ये क्या होता है, जो टेम्पोरल बोन के अंदर जो एयर फिल्ड कैविटी होती है उसको मिडिल ईयर बोलते हैं। इट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय ईयर ड्रम। ये जो बाहरी वाले कान, बाहर वाला जो कान होता है जिसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं वो ईयर ड्रम के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, ऑडिटरी ओसिकल्स और ऑडिटरी ट्यूब्स। तो हम पहले स्टडी करेंगे ऑडिटरी ओसिकल्स के बारे में। तो ऑडिटरी ओसिकल्स जो तीन होते हैं, जो हमारे कान के अंदर तीन जो बोन पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स, जो कि होती हैं मैलस, इनकस एंड स्टैपीज। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले लेते हैं मैलस। मैलस क्या होती है, लार्जेस्ट बोन एंड लेटरल बोन। ये क्या होती है, सबसे पहले आती है, टिम्पैनम के साथ में ये अटैच होती है। तो ये सबसे क्या होती है, कान की, बॉडी की नहीं, बॉडी की लार्जेस्ट बोन होती है फीमर, ये कान की सबसे बड़ी बोन होती है। ठीक है, और सबसे पहले आती है। इट अटैच टू ईयर ड्रम। किसके साथ में अटैच होती है, स्टेपस। ये ईयर ड्रम है तो ये कौन सी हो गया, मैलस। ठीक है, मैलस किसके साथ में अटैच होती है, ईयर ड्रम के साथ में। इट इज हैमर शेप। इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, हैमर शेप होती है, हथौड़े जैसी होती है। तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, वो आता है इनकस। इनकस किसके साथ में अटैच होती है, मैलस के साथ में। देखो ये वाली कौन सी थी, ये वाली थी मैलस और ये वाली थी इनकस। तो इनकस किसके साथ में अटैच हो जाती है, इस साइड से हैमर के साथ में, हैमर बोन के साथ में, और इस साइड से स्टैपीज बोन के साथ में। ठीक है, तो इट अटैच विद मैलस एंड स्टैपीज। इट इज एनविल शेप। एनविल शेप कैसा होता है, जैसे मोची होता है ना, मोची, और वो जिसके ऊपर जूता रख करके चोट मारता है तो उसको हम एनविल बोलते हैं। ठीक है, मोची का जो औजार होता है उसको हम बोलते हैं एनविल। उसके बाद आता है स्टैपीज। स्टैपीज क्या होता है, इट इज ए स्मॉलर बोन ऑफ बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सबसे जो छोटी बोन पाई जाती है वो स्टैपीज होती है। इससे छोटी बोन कोई नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इट अटैच टू इनकस बोन। किसके साथ अटैच होती है, ये सबसे लास्ट वाली बोन कौन सी होगी, स्टैपीज होगी। अटैच किसके साथ में जाती है, इनकस के साथ में। ठीक है, और इट इज स्टीरअप शेप। स्टीरअप शेप क्या होता है, जैसे घोड़े की नाल नहीं होती है, उस घोड़े की नाल की शेप की होती है जिसको हम स्टीरअप शेप बोलते हैं। उसके बाद में आता है ऑडिटरी ट्यूब्स। ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स। अभी लेते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब।
क्या बोलते हैं दूसरा नाम ऑडिटरी ट्यूब को? फेरेंगो-टिम्पैनिक ट्यूब। और क्या बोलते हैं? इसिचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? इसिचियन ट्यूब। तो ऑडिटरी ट्यूब के इसके अलावा दो नाम और अलग हो जाते हैं, फेरेंगो-टिम्पैनिक ट्यूब और इसिचियन ट्यूब। इट कनेक्ट विद मिडल ईयर टू नेजोफेरेंक्स। ये क्या करती है? हमारे कान को नेजोफेरेंक्स के साथ में जोड़ती है। ये हमारा मिडल ईयर हो गया और ये वाला पार्ट हो गया नेजोफेरेंक्स। तो इस साइड में क्या आता है? नेजोफेरेंक्स, और ये क्या है? मिडल ईयर। तो ये मिडल ईयर को नेजोफेरेंक्स के साथ में कनेक्ट करती है। ठीक है। इसकी लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। इट इज, ये क्या काम करती है? ये हमारे जो मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो इक्वलाइज करता है। मान के चलो बहुत ज़्यादा साउंड हमारी बाहर से आती है, तो बाहर से आने के बाद में मिडिल ईयर का क्या करेगी? एक जो बीच वाला जो पार्ट होता है, जो ट्यूब होती है, कुछ एक साउंड को कहाँ? नेजोफेरेंक्स की तरफ ट्रांसलेट कर देती है। तो क्या हो जाता है? जो साउंड वेव्स का प्रेशर वो क्या हो जाता है? इक्वलाइज हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसको बैलेंसिंग करने में ये मदद करती है। अभी लेते हैं वर्किंग। अभी लेते हैं हम कान की वर्किंग, कि कान हमारा काम कैसे करता है। जैसे मान के चलो बाहर से साउंड वेव्स आई, ठीक है। साउंड वेव्स आने के बाद में ये कहाँ, सबसे पहले कहाँ स्ट्राइक करती है? पिना के ऊपर, ठीक है। पिना क्या करेगा? इनको कलेक्ट कर लेगा, ऐसे कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद में कहाँ भेज देगा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास में क्या पाया जाता है? टिम्पैनम। टिम्पैनम एकदम की साउंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल करने के बाद में ये कहाँ पे भेज देता है? जो मैकेनिकल सिग्नल बोलते हैं इसको, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, दूसरा क्या बोलते हैं? मैकेनिकल सिग्नल, ठीक है। ये जो मैकेनिकल सिग्नल थे टिम्पैनम से क्रॉस होते हुए कहाँ चले गए? जो हमारा मिडल वाला पार्ट होता है कान का, जिसको स्टेपिस, इनकस और मेलस बोलते हैं। मेलस, इनकस और स्टेपिस जो 3 बोल पाए जाते हैं, उनके पास जाता है। वहां पर क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इसकी साउंड वेव्स को क्या करेंगे? इम्प्लीफाई कर देंगे, इनकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन को और बढ़ा देते हैं। और बढ़ाने के बाद में ये कहाँ चली जाती है? कोकलिया के पास में, यानी कि इंटरनल ईयर के पास में। इंटरनल ईयर क्या करेगा? जो साउंड वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कोकलिया से होती हुई, कोकलियर कैनाल से होती हुई कहाँ चली जाएगी? कोकलियर नर्व्स के पास में। कोकलियर नर्व्स उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, अभी ये क्या है? मैकेनिकल सिग्नल नहीं रहा, साउंड वेव ये अभी नहीं रही, अभी ये हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटरनल ईयर के अंदर जाने के बाद में। तो इलेक्ट्रिकल नर्व्स कहाँ भेज देती है? इसको ब्रेन के पास में, और ब्रेन उनको रिसीव करता है और उसी के हिसाब से मैसेज का रिस्पॉन्स कर देता है। एक बार फिर से इसकी वर्किंग दोबारा बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले जो बाहर से साउंड वेव्स आई या आवाज आई बाहर से, वो पिना ने या ओरिकल ने क्या किया? कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद में कहाँ भेज दिया? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। उसके बाद में कहाँ गई? टिम्पैनम के पास में। टिम्पैनम ने उनको कंट्रोल वगैरह किया। उसके बाद में ये कहाँ चली गई? ये यहाँ पर जाने के बाद में ये स्टेपस इनकस मेलस के पास में चली गई, ठीक है। उसके पास जाने के बाद में ये क्या हो जाती है? इनकी जो वाइब्रेशन है वो तेज हो जाती है। उसके बाद में कहाँ चली गई? इंटरनल ईयर के अंदर। इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, और ये इंटरनल ईयर क्या करता है? उसको मैकेनिकल वेव्स को या वाइब्रेशन को या जो साउंड है, साउंड वेव्स को, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में ये कहाँ भेज देता है? ब्रेन के पास में, और ब्रेन उसी से आपसे हमारी बॉडी को मैसेज देता है कि हमने इस जो रिस्पॉन्स का ये रिप्लाई करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया। उसके बाद में जो हमारी ईयर की वर्किंग है, किस प्रकार से हमारा ईयर काम करता है साउंड वेव्स के साथ में मिलकर के, उसके बारे में हमने स्टडी किया है।
तो अभी हमारा बचा हुआ है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को मैं पार्ट 2 के अंदर डिटेल सिस्टम स्टडी करवाऊंगा, क्योंकि जो इंटरनल ईयर है वो थोड़ा लेंथी है और इसी के अंदर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए इंटरनल ईयर को मैं एक अलग से पार्ट के अंदर स्टडी करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।